ईवीएम उठाएंगे, मारेंगे और से सबसे पहले कानपुर में ईवीएम हम तोड़ेंगे। असली देशभक्त नहीं, आदिवासी है, गोंड है जात के, जंगल में आग लगाया जा रहा है, हमारी बहन बेटियों को सूसू किया जा रहा है, नंगा करके घुमाया जा रहा है। बताइए दुख दर्द किसने कहे? केवल ईवीएम मशीन हटाना है, बैलेट पेपर लाना है, जल जंगल जमीन हमारा है, कोई नहीं बंटवारा है। आयोग क्यों नहीं? चोरों का सरदार है। आयोग होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नाम सुग्रीव सिंह गौड़ है, मैं आदिवासी हूँ, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद का मैं जिला अध्यक्ष हूँ। और आज का जो विषय हमारा है वो विषय केवल चुनाव आयोग के पास हम लोग आखिरी बार हम नोटिस देने आए हैं। हमारे मेहसाब साहब का कहना है कि जो हमारा राइट फंडामेंटल अधिकार उसको आप खत्म न करिए। हम ईवीएम को हटाना चाहते हैं और बैलेट पेपर लाना चाहते हैं। 12 साल से हम तपस्या कर रहे हैं, देश के कोने कोने जा करके मेहसाब साहब ने आखिरी चेतावनी दे रहे हैं कि अब हम लोग कहने से ईवीएम हटा दीजिए, अगर नहीं हटाएंगे तो 5 करोड़ हमारे सदस्य हैं, हर गली गली कोने में जा करके जिस दिन आह्वान में शाम साफ करेंगे एक ही काम करूंगा, दूसरा कोई काम नहीं करूंगा। खुल के बोल रहा हूँ, खाली आदेश आएगा ईवीएम उठाओ, उठा लेंगे, तोड़ो मार के फाड़ से खींच करके। क्यों? ये मेरा हक है, मेरा अधिकार है, हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, नागरिक नहीं हैं। अरे भाई क्या तुमने बना रखा है? तुम बेईमानी करते हो। प्रधानमंत्री का नाम लेके जहाँ चुनाव लड़ते हैं बनारस से, कुल वोट 9,40,000, वोट में गिनती कितनी आ रही है? 12 लाख। क्या रे चुनाव आयोग, वाह, कोई माई बाप नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। देखते हैं आप लोग, एक तानाशाह बैठा भारत के अंदर का, अब की पढ़े लिखे को वोट देना है, ध्यान रखिएगा। आपके किन अधिकारों का हनन हो रहा है जिसको लेकर अधिकारों का हनन कर रहा है? आज हमारे पास रोजगार नहीं है, छात्र सड़क पर उतरा हुआ है, हमारे पास सुरक्षा नहीं है, सारे लोग हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, हमारे पास स्वास्थ्य नहीं है, संघर्ष कर रहा है। और सबसे बड़ी बात, किसान, जो लोग विरोध करेंगे, किसान आ रहे हैं सड़क के ऊपर कील के ठोक ठोक करके और चारों तरफ रोक दिया जाते। देखिए सर, ये हिटलर शाही, हमारे पास विरोध करने का अधिकार खत्म हो गया क्या? आप गलत करो तो सही है, सही करो तो सही है, विरोध अधिकार मेरा बाबा साहब ने दिया है। साथियों, इस देश के अंतर्गत संविधान बचाना है तो संविधान का अधिकार बचाना है। मैं आपको, हमको वोट का अधिकार बचाना है, और जो सरकारें गलत कर रही हैं, जो बेईमानी कर रही हैं, उसको होश में लाना है। हमारा एक ही आग्रह है कि बार बार ये मुद्दा नहीं रखेंगे। अब की बार अगर ये निर्वाचन आयोग सुधार नहीं करता है, जिस दिन बाद में शाम जी ने हमारे आह्वान कर दिया, 588 जिलों में एक साथ धरना प्रदर्शन हमारा हो रहा है, हम अभी ज्ञापन दे रहे हैं, नहीं अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जो मौजूदा सत्ताधारी सरकार है जिसके ऊपर आप द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, तो क्या ये सिर्फ बहुजन समाज का ही अहित कर रही है या उनके अधिकारों का हनन कर रही है, या कि पूरे देशवासियों की बात कर रही है? ये सर पूरे देशवासियों का हनन कर रही है, ये जन विरोधी कानून लेकर के आ रही है, हमारे हित में कानून नहीं बना रही है। आपने नारा 85 का जो दिया, तो इसमें क्या सभी देशवासी क्या सम्मिलित हैं? एक मिनट, 85% की जो बात हम कहते हैं, हम अधिकार मांगते 85% लोग, जो हमारे मानवता से अधिक खनन किया गया है, सारे अधिकार छीन लिए गए हैं। संविधान में अधिकार लिखा हुआ है, ये कसम खा के जाते हैं हम ये संविधान लागू करेंगे, और हमारे विरुद्ध में जाके संविधान बनाते हैं। आज 85% लोग सड़क पे आ गए हैं। आज आपको मालूम है, लोगों सारे अधिकार छीन लिया हमारे ने। बोल 85 लोगों का कहना, देश के मालिक है, बताएं, मैं आदिवासी हूँ, मैं इस देश का मालिक हूँ, नागरिक नहीं हूँ। 85% मूल निवासी भारत के हैं, कोई भी आदमी मूल निवासी नहीं कहता है। ये साहब सीना ठोक के कहते हैं, हम सब भारतवासी हैं, भारत के मूल निवासी हैं। जल जंगल जमीन हमारा है, कोई नहीं बंटवारा है। जंगल वाले मुद्दे को लेकर आप क्या कह रहे थे? जंगल वाले मुद्दे को यही कह रहे हैं कि हमारे साथ ये मोदी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे गांव के अंदर जैसे पंचखेड़ा में देखा, नुनसार में देखा, रात में जाते हैं, डंडा लगा खाली कराते, आग लगाते हैं, और लड़कियां मिल जाती है तो मुंह में सुसु करते हैं, नंगा घुमाते हैं। एक हसदेव जंगल के लेकर आप चर्चा कर रहे थे, वो क्या है? सर हसदेव एक की बात करिए, बाकी के अंदर कुमटा के अंदर चले जाइए आप, कुमटा के अंदर 8,000 गांव खाली करा गए हैं, जहां सरदार पटेल की स्टेचू लगी गई है। 4,000 गांव खाली करा गए, हमारे लोग मारे मारे पी रहे हैं, हमको निवास प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है। सर सबसे अधिक अत्याचार तो मेरे ऊपर किया जा रहा है ना, क्यों? आखिर अधिनियम वन संरक्षण अधिनियम लेकर के बाद में साहब ने विरोध किया है। जंगल के अंदर बड़ी बड़ी कंपनियों को बुला रहे हैं, ये सेज क्या है आज के मुद्दे पर? और
ये सेज ला करके जंगलों खाली करा के विदेशी कंपनियों को ला के दे रहे हैं। हम 85% इस देश के मालिक हैं और सब अधिकार हमारा है, इसलिए हमारी बात कैसे सुनी जाएगी? हमारी बात जब सुनी जाएगी जब हम वोट डाल करके अपनी चुनी हुई सरकार को लेकर के आएंगे। अपनी चुनी है। लोगों का कहना है कि भाजपा सरकार में काफी विकास कार्य हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? आज सही कह रहा हूँ, भाजपा कार्यकाल में सबसे अधिक विनाश हुआ जनता। ताली बजा दिए भैया। और यहीं तक नहीं, विनाश हुआ है और ये गोदी मीडिया बल्कि महाविनाश कर रही है। ये हमारे जन विरोधी कानून ला करके दिखाती कुछ और है, बताती कुछ और है, सही मुद्दा नहीं बताती है। साथियों, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। एक है कि आखिरी मेरी चेतावनी है, अगर निर्वाचन आयोग होश में नहीं आता है, मैं ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात बता रहा हूँ। अगला कदम क्या होगा आपका? अगला पैगाम में शाम साहब का आदेश का देरी है, जहाँ एक साथ आवाज उठाएगा, ईवीएम उठाएंगे, मारेंगे और से सबसे पहले कानपुर में ईवीएम हम तोड़ेंगे। असली देशभक्त नहीं, आदिवासी है, गोंड है जात के, जंगल में आग लगाया जा रहा है, हमारी बहन बेटियों को सूसू किया जा रहा है, नंगा करके घुमाया जा रहा है। बताइए दुख दर्द किसे कहें? केवल एक आदमी मेरी बात सुनता है, उसका नाम है बावन बेशराम। कम से कम चाहते हैं दुख दर्द पूछते हैं। आज के नेत में कोई नेतृत्व हमको नहीं दे रहा। 12 में शाम साहब के नेतृत्व हम लोग काम कर रहे हैं।